में दहशतगर्दों के हमले में एक साबिक फौजी की मौत हो गई। इस हमले में उनकी बीवी और एक रिश्तेदार लड़की जख्मी हुए हैं। जिला कुलगाम के वहीबाग इलाके में दहशतगर्दों के हमले में एक साबिक फौजी मंजूर अहमद वगे की मौत हुई। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। जख्मियों की शिनाख्त मंजूर की अहलिया आयना अख्तर उम्र 32 साल और सानिया हमीद उम्र 13 साल के तौर पर हुई है। इस हमले के फौरी बाद सिक्योरिटी फोर्सेस ने हमलावर को पकड़ने के लिए इलाके को घेरे में ले लिया और सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया। तो आपको बता दें कि साबिक फौजी मंजूर अहमद वगे को निशाना बनाया गया है। मंजूर अहमद की अहलिया और बेटी भी जख्मी हुई है। आपको बता दें कि मंजूर अहमद की अहलिया और एक लड़की भी जख्मी हुई है। इस हमले में इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। कुलगाम में यह हमला हुआ है। साबिक फौजी जवान और उनके अहल खाना पर यह हमला किया गया है। बहीबाग कुलगाम में दहशतगर्दों ने यह हमला किया है। एक साबिक फौजी मंजूर अहमद को निशाना बनाया गया, जिसमें उनकी अहलिया और एक लड़की जख्मी हुए हैं। इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस का सर्च ऑपरेशन जारी है। आपको ये खबर कुलगाम की बता रहे हैं, जहां पर दहशतगर्दों ने एक साबिक फौजी जवान पर हमला किया, उनके अहल खाना पर हमला किया, जिसमें उनकी अहलिया और एक लड़की जख्मी हुए हैं। उनको अस्पताल इलाज के लिए मुंतकिल किया गया है। बहीबाग कुलगाम में यह हमला हुआ है। इस वक्त हम मौजूद हैं बहीबाग कुलगाम इलाके में और कुछ देर पहले यहाँ एक आतंकी हमला और इस हमले में जो है अभी 3 लोग जख्मी हो गए थे, जिसमें एक की मौत जो है वाकया हुई है और जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो एक्स आर्मी मैन था और ये एक बहुत बड़ा हमला और ये पूरा इलाका जो है इसको सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है और यहाँ अभी पुलिस, आर्मी और उसके साथ साथ सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है इस पूरे इलाके में तैनात की गई है। बहीबाग कुलगाम इलाके में कुछ देर पहले जो है ये वाकया पेश आया और इस वाकये में जो है अभी तक जो है एक शख्स की मौत जो है वो वाकया हुई है, जिसका नाम जो है मंजूर अहमद वगे बताया जा रहा है और जिसके बारे में ये बताया जा रहा है कि वो साबिका फौजी है और उसके साथ साथ उनकी अहलिया जो है वो जख्मी हो गई है। एक छोटी सी बच्ची जो है 6 साल वो भी इसमें जख्मी हो गई है। कुल मिलाकर 3 लोग चूंकि जख्मी हो गए थे, उनको अस्पताल में इलाज मुआवजे के लिए दाखिल किया गया। ताहम मंजूर अहमद वगे जो है जख्मों की ताब न लाकर जो है वो दम तोड़ बैठे और ऐसे में आप देख सकते हैं, मैं कैमरामैन से कहूं वो आपको दिखाने की कोशिश करेंगे, या पूरा इलाका देख सकते हैं। यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस की काफी नफरी जो है वो तैनात की गई है और साथ में इस पूरे इलाके को जो है वो कॉर्डन किया गया है, कॉर्डन ऑफ किया गया है। सर्च ऑपरेशन जारी है। इस बहीबाग इलाके की हम बात कर रहे हैं और इस बहीबाग इलाके को कुछ देर पहले जो है पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है। यहाँ फौज की बारी नफरी, पुलिस की बारी नफरी, सीआरपीएफ और दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज की बारी नफरी जो है वो तैनात की गई है और जो मुलव्वस अफराद हैं उनको जो है कीफर किरदार तक पहुंचाने की जो है वो कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। फिलहाल बहीबाग कुलगाम इलाके से ये बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है कि यहाँ पे अभी कुछ देर पहले एक हमला हुआ जिसमें 3 लोग जख्मी हुए और 3 में से एक मंजूर अहमद वगे की जो है मौत वाकया हुई है। ज़हूर रिजवी, न्यूज़ 18 नेटवर्क, बहीबाग कुलगाम। इस मामले पर मजीद बातचीत के लिए हमारे साथी ज़हूर जुड़ चुके हैं। साथ ही साथ सीनियर एडिटर तेजेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सोढ़ी जी, इससे पहले मैं आपके पास आऊं, ज़हूर से अपडेट ले लेते हैं इस सिचुएशन को लेकर के। ज़हूर, हमें बताएं इस वक्त का क्या अपडेट है इस हवाले से। बिल्कुल मुनज़्ज़म, मैं आपको बताऊं कि इस वक्त बहीबाग कुलगाम इलाके में हम मौजूद हैं और कुछ देर पहले यहाँ पे एक आतंकी हमला हुआ और इस हमले में जो है एक मंजूर अहमद रिटायर्ड जो फौजी जवान है वो जो है अपनी जान गंवा बैठे और इसमें उनकी अहलिया जो है वो जख्मी हुई और उनकी रिलेटिव जो है 13 साल वो भी इसमें जख्मी हुई और कुल मिलाकर ये देख सकते हैं आपकी पूरा इलाका जो है अभी एक फौजी छावनी में तब्दील हो गया, क्योंकि इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस, फौज और जो है दीगर सिक्योरिटी एजेंसीज
उन्होंने अपनी इसे तहवील में ले लिया है और कुल मिलाकर अभी ऑपरेशन जो है वो सर्च ऑपरेशन जारी है। और यहाँ पे जो आला ऑफिसरान है, चाहे वो फौज, चाहे वो पुलिस या सीआरपीएफ के आला ऑफिसरान है, वो जाए वकूफ पे पहुंच गए हैं और ऐसे में जो सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा जो है इंसिडेंट यहाँ पे हुआ। और इससे पहले मुनज़्ज़म मैं आपको बताऊं कि कुछ दिन पहले जो इसी इलाके के बिल्कुल कुछ दूरी पे वाक़या जो काडर इलाका है, वहां पे एक बहुत बड़ा ऑपरेशन जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अंजाम दिया था, जिसमें 5 जो टेररिस्ट हैं वो हलाक किए गए थे, जिसमें एचएम का जो कमांडर है फारूक अहमद भट्ट, उसको भी जो है न्यूट्रलाइज किया गया था। और उसके फौरन बाद ये बीबाग इलाके में जो है ये अभी इस तरह का इंसिडेंट होना, ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है मौजूदगी। और ऐसे में सिक्योरिटी फोर्सेस चूंकि हर एक जो चैलेंज है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार रहती है। ये आप देख सकते हैं, कैमरामैन थोड़ा सा दिखा सकते हैं, ये पूरा इलाका जो है इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेस ने अपनी तहवील में ले लिया है। सर्च ऑपरेशन जारी है और इस सर्च ऑपरेशन के द्वारा जो है कोशिश ये की जा रही है कि जो इसमें मुलव्वस जितने भी लोग होंगे उनको जो है न्यूट्रलाइज किया जाए, उनको किफर किरदार तक पहुंचाया जाए। और ये के हवाले से कोई खबर है क्या, वो भी एचएम से है क्या, ऐसी कोई खबर, कोई इन्फॉर्मेशन? जी बिल्कुल, अभी जैसा कि अभी जराए से मालूम, ज़ोहर आपकी उनका इलाज जो अस्पताल में ज़ोहर आपकी आवाज हम तक सही से नहीं पहुंच पा रही है। तेजेंद्र सिंह सोढ़ी भी हमारे साथ बने हुए हैं। आप इस सिचुएशन को कैसे देखते? साबिक फौजी, उनके घर वालों पर हमला हुआ है। देखिए मुझे इससे पहले मैं जैस्मीन से जब बात कर रहा था तो मैंने ये बात बताई थी कि आतंकवादी जो हैं उनके इस तरह के हमलों से 3 मंसूबे जो हैं वो इसमें कामयाब होते हैं। नंबर 1, जब वो सुरक्षा बलों के कैंप पे हमला करते हैं, चाहे वो आर्मी, चाहे पुलिस या सीआरपीएफ, तो आतंकवादियों को ये बात पता होती है कि वो रिटेलिएशन में मारे जाएंगे। तो इस तरह के जो टारगेट होते हैं कि एक सिविलियन या एक रिटायर्ड फौजी या एक रिटायर्ड पुलिस वाले पे हमला करना जब वो अपने घर पे अपनी फैमिली के साथ है, तो ये सबसे आसान टारगेट होता है आतंकवादियों के लिए, ईजी टारगेट। आप देखिए पहले हमने देखा कि नॉन लोकल जो माइग्रेंट लेबर थे उन पे टारगेट किया जाता था, उन्हें मारा जाता था, कश्मीरी पंडितों को मारा जाता था, जो ये रिटायर्ड फौजी हैं या रिटायर्ड पुलिस वाले हैं उन पे हमला किया जाता था। तो आतंकवादी उनके लिए इजी टारगेट है, क्योंकि वहां से कोई रिटेलिएशन होगी नहीं, तो वो वहां से ये आतंकवादी हमले को अंजाम देकर भाग जाएंगे। दूसरा जो आतंकवादियों का मंसूबा इसमें ये रहता है कि उनका जो एक मैसेज देने का कुव्वत है कि हम कहीं पर भी कभी भी हमला कर सकते हैं, उसमें वो कामयाब होते हैं। और तीसरा जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि वो अपनी प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं और ये जो दहशत गर्दी का सिलसिला है उस साइकिल को पूरा वो रखना चाहते हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि देखिए जब तक हमारा पड़ोसी मुल्क जो पाकिस्तान है वो लगातार आतंकवादियों को भेजता रहेगा, ट्रेन करता रहेगा, हथियार मुहैया करता रहेगा, जम्मू कश्मीर में जो हालात हैं वो पूरी तरह से ठीक नहीं होंगे, चाहे हमारी सुरक्षा एजेंसीज कितनी भी कोशिश कर ले। लेकिन एक चीज़ रिमार्केबल है मुनेजा, क्योंकि आप भी कश्मीर से हैं, इस बात को आप भली भांति समझते हैं कि 2019 से पहले जो जम्मू कश्मीर था अब वो काफ़ी हद तक बदल चुका है। 2019 से पहले आए दिन पत्थरबाजी हुआ करती थी, आए दिन आतंकी हमले हुआ करते थे, आए दिन वहां पर सुरक्षा बलों को टारगेट किया जाता था, सिविलियंस को टारगेट किया जाता था। लेकिन उसमें एक रिमार्केबल कमी जो है वो आई है। पत्थरबाजी तो अब बिल्कुल गायब हो चुकी है। जो आतंकी हमले हैं लगभग उनमें 80% से ज्यादा की कमी आई हुई है। लेकिन आतंकवादी, क्योंकि जब मैंने आपसे ये कहा कि पाकिस्तान जो हमारा पड़ोसी मुल्क है, पाकिस्तान की स्टेटेड पॉलिसी है टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स, और पाकिस्तान में आतंकी कैंप जो हैं वो जग जाहिर है कि आतंकी कैंप जो हैं अभी भी वो सक्रिय हैं, चल रहे हैं। इवन अभी कुछ दिन पहले एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट आई थी कि जो जितने भी लॉन्च पैड्स हैं लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ में या इंटरनेशनल बॉर्डर के साथ में, पाकिस्तानी आर्मी ने, क्योंकि पाकिस्तान आर्मी की डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट है, पाकिस्तान आर्मी जो है वही आतंकवादियों को ट्रेन करती है, वही उन्हें हेल्प करती है लाइन ऑफ कंट्रोल या इंटरनेशनल बॉर्डर क्रॉस करने में। तो जितने भी वहाँ पर आतंकी ट्रेनिंग कैंप हैं उन्हें फिर से रीएक्टिवेट कर दिया गया है, और जितने भी लॉन्च पैड्स हैं वहां पर भी काफी भारी मात्रा में आतंकी वेट करते रहे हैं कि वो किसी तरीके घुसपैठ जो है वो कर पाएं।
अभी एक रिसेंट एक पुलिस की रिपोर्ट आई थी जिसमें यह कहा गया था कि जम्मू कश्मीर में लगभग 119-120 के करीब जो आतंकवादी हैं वो सक्रिय हैं, जिसमें सिर्फ 30 लोकल हैं। जो भारी मात्रा में आतंकी जो एक्टिव हैं कश्मीर में वो पाकिस्तानी हैं। तो ये साफ दर्शाता है कि पाकिस्तान जो है वो नहीं चाहता कि जम्मू कश्मीर में हालात सुधरे। जम्मू कश्मीर में यूथ को रेडिकलाइज किया जाता है। जानना चाह रही हूँ सोडी जी, क्योंकि जैसा आपने बताया कि एक तरफ हम एक ग्राउंड सिचुएशन को बदलता हुआ देख रहे हैं 2019 से। पैरेलल टू दैट हमने देखा कि टारगेट किलिंग्स, लेबरर्स को मारना, और अब जिस तरह से साबिक फौजियों पर हमला हो रहा है, ये ओवरऑल जिस तरह का एक पैटर्न बना हुआ है, आप इसको कैसे रीड करेंगे? देखिए मुनेजा, इसे हम अगर ये कहें कि एक पैटर्न नहीं है, आतंकवादियों के कायराना हरकत है। आप देखिए एक छोटी सी बच्ची जो अपने रिश्तेदार से मिलने आई थी उस पे गोली चलाना, ये किस बात की बहादुरी है? एक लेडी जो उस साबिका फौजी की वाइफ है उस पे गोली चलाना, ये तो देखिए सबसे बड़ी बुज़दिलाना हरकत है कि एक तो निहत्थे लोगों पे हमला कर रहे हैं और उसके ऊपर जो लेडीज हैं घर में, चाहे वो छोटी सी बच्ची है, इस साबिका फौजी की जो वाइफ है उस पे हमला करते हैं। तो ये तो देखिए जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस चीज को पूरी तरह से समझ चुके हैं कि ये जो आतंकवादी हैं इनका मंसूबा जम्मू कश्मीर में सिर्फ आतंकवाद फैलाना है। ये जम्मू कश्मीर के बच्चों को नहीं छोड़ रहे, ये जम्मू कश्मीर के जो लेडीज हैं उन्हें नहीं छोड़ रहे, छोटे छोटे बच्चों पे गोलियां चला रहे हैं। तो देखिए जो साबिका फौजी थे इन्होंने देश की सेवा के लिए वर्दी पहनी थी, अब तो ये रिटायर हो चुके थे, एक सिविलियन की लाइफ जी रहे थे। पिछले 3-4 साल से ये रिटायर होकर अपने घर में थे देश की सेवा करने के बाद। तो इन आतंकवादियों ने इन पे हमला करके क्या हासिल किया? एक कश्मीरी को, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आतंकवादियों ने आज एक कश्मीरी का खून बहाया, सिर्फ एक कश्मीरी का नहीं, एक कश्मीर की बेटी का खून बहाया, कश्मीर की बहू का खून बहाया। तो ये साफ दर्शाता है कि आतंकवादियों के जो मंसूबे हैं वो कहीं जम्मू कश्मीर के हक में नहीं है, जम्मू कश्मीर के फेवर के लिए वो कुछ नहीं कर रहे। जम्मू कश्मीर के बेगुनाह लोगों का कत्लो गारत अगर कोई कर रहा है तो यही पाकिस्तान से भेजे हुए आतंकवादी हैं। यही वही लोग हैं जो पाकिस्तान की गन उठा के पाकिस्तान की बेहस्त पे जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को फैला रहे हैं। तो मुनेजा, जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस बात को पूरी तरह समझ चुके हैं कि पाकिस्तान का मंसूबा, पाकिस्तान को कोई जम्मू कश्मीर के लोगों से प्यार नहीं है, पाकिस्तान को प्यार है जम्मू कश्मीर की जमीन से। पाकिस्तान चाहता है कि किसी तरीके जम्मू कश्मीर की जो जमीन है वो पाकिस्तान का हिस्सा बन जाए, लेकिन जम्मू कश्मीर के लोग अब ये चीज नहीं चाहते और ना कभी ये होने देंगे। 1947 से लेकर आज तक मुनेजा, अगर आप हिस्ट्री देख लें तो जम्मू कश्मीर के लोग ही पाकिस्तान को उन्होंने अपोज किया है। 1947 की अगर आप हिस्ट्री पढ़ लें तो आप देखिए 1947 में जब कबायली हमला हुआ, जिसको पाकिस्तान आर्मी ने कबायली का नाम दिया क्योंकि वो पाकिस्तान की रेगुलर आर्मी थी, उसमें जम्मू कश्मीर के लोग जो थे उन्होंने हथियार उठाए और उन कबायलियों का जो है उनके खिलाफ लड़े। तब एक बहुत मशहूर नारा होता था, हिंदू मुस्लिम सिख इतिहाद जिंदाबाद। तो ये नारा जो है ये किस लिए बनाया गया? ये नारा इसलिए बनाया गया, उस इतिहाद ने पाकिस्तान के एग्रेशन को रोकने के लिए लोगों को लामबंद किया, जोड़ा। और आज भी आप देख लीजिए लगभग 80 साल के बाद भी जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं वो इस पाकिस्तान के जो नापाक मंसूबे हैं उससे तंग आ चुके हैं और लामबंद हो चुके हैं पाकिस्तान को फिर से एक बार सबक सिखाने के लिए। जी तेजेंद्र सिंह सोडी जी, इत्तेहाद जो है वो हर एक कौम, कोई भी कौम हो, उसकी स्ट्रेंथ होती है और जम्मू कश्मीर की स्ट्रेंथ भी ही इत्तेहाद में है। जो भी कम्युनिटीज़ हो मिलकर खड़े रहते हैं तभी एक कम्युनिटी बेहतर बन पाती है, प्रोग्रेसिव बन पाती है। तेजेंद्र सिंह सोडी साहब और ज़हूर, आप दोनों का बेहद शुक्रिया हमारे साथ बात करने के लिए।